दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से है। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4163 टीजीटी और पीजीटी टीचर के पदों पर ये वैकेंसी निकाली है और आप यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन जारी होने की डेट 8 जून 2022 है। आप इस वैकेंसी में 9 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 3539 पदों के विषयवार, वर्गवार, अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन टीजीटी के 3539 पद का नोटिफिकेशन है। ये वाला नोटिफिकेशन पीजीटी के 624 पदों पर निकाला गया नोटिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं हम टीजीटी के इस 3539 पदों के नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप इस वैकेंसी में 9 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 3 जुलाई 2022 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022 है। टीजीटी के यहाँ पर 3539 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो नंबर 1, अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, इस तरह से टोटल 750 रुपये एप्लीकेशन फीस है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अनुसूचित जाति कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उनकी मूल श्रेणी के अनुसार एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। भूतपूर्व सैनिक कैंडिडेट्स के लिए 1 से 5 तक उल्लिखित मूल श्रेणी के अनुसार एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। महिला वर्ग के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उनकी मूल श्रेणी के अनुसार एप्लीकेशन फीस ली जाएगी और विकलांग कैंडिडेट्स के लिए उनकी मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे शुल्क का भुगतान करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं टीजीटी के लिए आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वेतनमान यानी कि सैलरी की। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग यानी कि टीजीटी के लिए 44,900 से 1,42,400 रुपये प्लस 4,600 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें भर्ती प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। नंबर 1, लिखित परीक्षा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। नंबर 2, समय अवधि इसकी 2 घंटे की होगी। नंबर 3, प्रश्न का स्वरूप। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। नंबर 4, चयन हेतु मेरिट लिस्ट। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। और नंबर 5, संस्था आवंटन। बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार नियम 12(8) के अनुसार तैयार किए गए पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(10) के अनुसार संस्था आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं में नामों सहित सूची या पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक को बोर्ड अग्रसारित करेगा और उसकी एक प्रति संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजेगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं वैकेंसी की डिटेल। नंबर 1, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग के लिए टोटल 3,213 पदों पर ये वैकेंसी है। सब्जेक्ट वाइज देखें तो इंग्लिश में 511, हिंदी में 509, गणित में 508, सामाजिक विज्ञान में 337, संस्कृत में 264, शारीरिक शिक्षा में 157, विज्ञान में 499, गृह विज्ञान में 139, कला में 132, वाणिज्य में 38, संगीत गायन में 7,
कृषि में 47, जीव विज्ञान में 49, उर्दू में 12 और संगीत वादन में 4। इस तरह से टोटल 3213 बालक वर्ग के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। अब देखते हैं टीजीटी में बालिका वर्ग के लिए वैकेंसी। तो यहाँ पर टोटल 326 वैकेंसी बालिका वर्ग के लिए निकाली गई है। सब्जेक्ट वाइज देखें तो इंग्लिश के लिए 46, हिंदी के लिए 48, गणित के लिए 25, सामाजिक विज्ञान के लिए 46, संस्कृत के लिए 27, शारीरिक शिक्षा के लिए 13, विज्ञान के लिए 41, गृह विज्ञान के लिए 40, कला के लिए 16, संगीत गायन के लिए 16, जीव विज्ञान के लिए 1, उर्दू के लिए 1 और संगीत वादन के लिए 6। इस तरह से 326 टीजीटी बालिका वर्ग के लिए वैकेंसी निकाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। नंबर 1, हिंदी विषय के लिए आप बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ एवं बीएड की डिग्री के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, गणित विषय के लिए बीए अथवा बीएससी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, गृह विज्ञान विषय के लिए गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि बीएड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी या फिर लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली के डिप्लोमा से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, उर्दू विषय के लिए बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड डिग्री या डिप्लोमा से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, अंग्रेजी के लिए बीए अंग्रेजी साहित्य से या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6, संस्कृत विषय के लिए बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7, वाणिज्य विषय की बात करें तो इसमें प्रशिक्षित बीकॉम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कृषि विषय के लिए बीएससी कृषि प्रशिक्षित से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 9, कला विषय के लिए आप इसमें राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का 8 मार्च ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इसमें से कोई भी एक योग्यता जिसमें ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट, कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा या फिर बंबई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा या फिर बंबई की 3rd ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10, शारीरिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष कोई भी अन्य अर्हता से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 11, विज्ञान विषय के लिए भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 12, जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान के साथ बीएससी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, सामाजिक विज्ञान के लिए आप इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र से बीए से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं संगीत गायन एवं संगीत वादन की क्वालिफिकेशन के लिए। इसमें आप भातखंडे संगीत विद्यालय पीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा, गंधर्व महाविद्यालय बंबई की संगीत विशारद परीक्षा, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों टीजीटी के 3539 पदों के बारे में पूरी जानकारी। चलिए अब जानते हैं पीजीटी के 624 पदों पर जो वैकेंसी है इसके बारे में इसकी डिटेल। इस वैकेंसी में भी आप 9 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 3 जुलाई 2022 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022। आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022 है। पीजीटी के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 से 5 तक उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, महिला वर्ग के लिए
क्रमांक 1 से 5 तक उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, और विकलांग कैंडिडेट्स के लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, और अगर सैलरी की बात करें तो पीजीटी के लिए यहाँ पर 47,600 से 1,51,100 रुपए पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग प्लस 4,800 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। अब इसमें भर्ती प्रक्रिया की बात करें, बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यजनों हेतु अंकों के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा, जिसमें नंबर 1 लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, सेकंड साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक, जो कि नंबर 1 सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, सेकंड व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3%। नंबर 3 निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, जिसमें डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2%, शिक्षा परास्नातक की उपाधि रखने के लिए 2%, शिक्षा स्नातक की उपाधि रखने के लिए 1% और राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1%। इसके बाद बात करते हैं पीजीटी हेतु चयनित प्रक्रिया के बारे में। नंबर 1 लिखित परीक्षा 425 अंक की, साक्षात्कार 50 अंक का और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(4) ग में निहित व्यवस्थानुसार विशेष योग्यता पर अधिभार यानी कि डॉक्टर की उपाधि, एमएड, बीएड, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए 25 अंक, इस तरह से टोटल 500 अंक का यहाँ पर एग्जाम होगा। दोस्तों अब बात करते हैं पीजीटी के 624 पदों में से बालक वर्ग के लिए निकाली गई 549 वैकेंसी की डिटेल के बारे में। सब्जेक्ट वाइज देखें तो नंबर 1 नागरिक शास्त्र की टोटल 30, रसायन विज्ञान की 39, भौतिक विज्ञान की 38, जीव विज्ञान की 47, भूगोल की 51, गणित की 22, इंग्लिश की 62, समाजशास्त्र की 22, अर्थशास्त्र की 54, इतिहास की 14, हिंदी की 81, कृषि की 12, शिक्षा शास्त्र की 8, मनोविज्ञान की 7, संस्कृत की 40, कला की 8 और वाणिज्य की 14। इस तरह से 549 प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए वैकेंसी निकाली है। अब बात करते हैं प्रवक्ता बालिका वर्ग के लिए, तो टोटल पद है 75। सब्जेक्ट वाइज नागरिक शास्त्र के 5, भौतिक विज्ञान के 2, जीव विज्ञान के 3, भूगोल के 1, इंग्लिश के 14, समाजशास्त्र के 2, अर्थशास्त्र के 6, इतिहास के 7, हिंदी के 4, शिक्षा शास्त्र के 2, मनोविज्ञान के 5, संस्कृत के 12, कला के 6 और गृह विज्ञान के 6। इस तरह से टोटल 75 पद प्रवक्ता बालिका वर्ग के निकाले गए हैं। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो पीजीटी में हिंदी सब्जेक्ट के लिए बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। नंबर 2 गणित से एमए तथा एमएस या फिर गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए अथवा बीएससी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र या गृह कला में एमए या फिर गृह विज्ञान या अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 अंग्रेजी के लिए नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कला की, तो इसके लिए इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट्स मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से या फिर ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप या फिर लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 संस्कृत विषय के लिए संस्कृत में बीएड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 वाणिज्य एमकॉम से बीएड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 कृषि के लिए एमएससी बीएड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 9 अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र में एमए, एमकॉम, बीकॉम या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10 नागरिक शास्त्र के लिए राजनीति में एमए या फिर त्रिवर्षीय
पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतिहास के लिए इतिहास में एमए, प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए, इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भूगोल के लिए भूगोल में एमए अथवा एमएससी या फिर भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 13 मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में एमए या फिर एमएड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 14 समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में एमए या समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रसायन विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान में एमएससी, रसायन विज्ञान में बीएससी, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर से या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र के लिए शिक्षा शास्त्र विषय में एमए या फिर एमएड के साथ बीए या बीएससी या फिर एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान में एमएससी, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी या फिर जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान में एमएससी या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पीजीटी के 624 पदों पर निकाली गई वैकेंसी की पूरी जानकारी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4163 टीजीटी और पीजीटी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी में आप 9 जून 2022 से 3 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं।